हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग के बारे में। ये इसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, यानी इस वीडियो में हम इस चैप्टर में छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं उन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी, किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको इस पूरे चैप्टर का आइडिया मिल जाए। यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ लिख दिए हैं। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। डेटा सिर्फ समझाने के लिए आपको पता होना चाहिए डेटा क्या है। देन उसके बाद टेबुलर फॉर्म, रेंज, मीन, ये आपका है एक्सरसाइज 3.1 में। मीडियन और मोड है आपका एक्सरसाइज 3.2 में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको सिर्फ बार ग्राफ दिया है क्लास 7th में। बार ग्राफ दो टाइप के हैं, सिंगल और डबल। सिर्फ बार ग्राफ पढ़ेंगे हम, इसलिए 7th क्लास में सिर्फ यही है। ये है एक्सरसाइज 3.3 में और प्रोबेबिलिटी है आपका एक्सरसाइज 3.4 में। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा डिवाइड है। यहाँ पर अब देखिए, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। जो फर्स्ट नंबर पे आपका टॉपिक है डेटा। डेटा एक्चुअली में होता क्या है? किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम डेटा कहते हैं। यहाँ पे अगर हम डेटा की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 30 बच्चों की हाइट अगर आपको दी हो लाइन से पूरे 30 बच्चों की हाइट, तो वो आपका डेटा हो गया। या फिर टॉप 10 के आपको मार्क्स दिए हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 बच्चों के मैथ्स में मार्क्स कितने कितने हैं, वो आपका डेटा हो गया। या फिर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में 5 डेज के टेम्परेचर दिया हो आपको, तो वो आपका डेटा हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके डेटा में आती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 10 में से किसी इंग्लिश सब्जेक्ट में 10 बच्चों के मार्क्स इस तरह से दिए हैं। 10 में से 9, 8, 5, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो ये क्या हो गया आपका डेटा। क्लियर? अब जो हमारा टॉपिक है इस पे बेस्ड आपका 3.1 में क्वेश्चन भी है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब इस डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट करना। कैसे करते हैं हम, देखिए अगर आपका डेटा ये है, टेबल में 3 कॉलम्स होंगे। इसमें आ जाएगा मार्क्स या जो भी दिया हो, यहाँ पे जैसे मार्क्स दिए हैं तो मैंने मार्क्स लिखा है। यहाँ पे आएगा टैली और यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी। अब ये टैली और फ्रीक्वेंसी क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। मार्क्स देखिए क्या क्या है, 10 में से है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही नंबर से हमारे पास मेनली। अब देखिए 4 कितने टाइम से, 4 एक ही बार है, तो एक स्ट्रेट लाइन। टैली में हम उतनी स्ट्रेट लाइंस खींचते हैं जितनी बार कोई नंबर हो। 1 है तो इस तरह से, 2 है तो ऐसे, 3 है तो ये, 4 है तो ये। 5 का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। 5 में हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से एक टेढ़ा। ठीक है, 6 है तो पहले 5 करेंगे और उसके साथ एक, 7 है तो 5 और उसके साथ 2, इस तरह से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी, 1, क्योंकि एक ही बार आ रहा है। 5 देखिए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 स्ट्रेट लाइन, फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 6 एक बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 7 1, 2, 3, 4 टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, 4, फ्रीक्वेंसी हो गई 4। 8 एक बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 9 एक बार आ रहा है टैली और फ्रीक्वेंसी हो गई। ये आपका टेबुलर फॉर्म कंप्लीट हो गया। आप 3.1 एक्सरसाइज में देखेंगे तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उनमें ये काफी ज्यादा दिया हुआ है कि आप पर्टिकुलर डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो इस तरह से आप इजीली किसी भी डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या जो मैं बता रही हूँ उसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, रेंज। रेंज क्या होती है, आपका जो भी डेटा है उसमें आपकी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है,
हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। जैसे ऊपर जो डेटा दिया है इसकी अगर मुझे रेंज निकालना है तो हाईएस्ट, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है 9 माइनस लोएस्ट सबसे छोटी वैल्यू क्या है 3, रेंज क्या आ गई इसमें 6। इजी है रेंज निकालना, कोई बहुत ज्यादा आपको टफ नहीं करना, सिर्फ हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है मीन। मीन क्या होता है? मीन मतलब होता है किसी भी चीज का एवरेज, मतलब यहाँ जितनी भी वैल्यूज दी हैं इनका एवरेज कितना आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं डेटा की उन सब का सम 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है ये काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको प्लस कर लें 9 और 8 17, 17 प्लस 7 24 और 6 30, 30 प्लस 7 37 प्लस 6 43, 4 47, 47 7 54, 54 57, 57 प्लस 8 इज 65। आप चाहें तो अलग से ऐड करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको जब मैंने डेसिमल वाले चैप्टर करवाया था तब बताया था जितने जीरो हों उतने डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लग जाता है। जैसे देखिए कितने जीरो है नीचे, एक, राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे हम एक नंबर के बाद डेसिमल, यानी आपका मीन क्या आ गया 6.5। या फिर आप इसको सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, मीन निकालने का तरीका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऊपर वाले नंबर से सबको प्लस कर देंगे, काउंट करके नीचे प्लस करके डिवाइड कर देंगे, आपका मीन आ जाएगा। ओके, 3.1 में इसे इन्हीं तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं, टेबुलर फॉर्म, रेंज और मीन। इसके बाद 3.2 में आपको मीडियन और मोड दिया है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मीडियन पे। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ या आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसमें मैं डीपली जो छोटी छोटी चीजें हैं, कहाँ मिस्टेक्स हो सकती हैं, कहाँ पे क्या चीज ध्यान रखना है, वो सब बताऊंगी। ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपके चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझ में आ जाए या एग्जाम टाइम पे आपको रिवाइज करने के लिए टॉपिक सारे एक जगह मिल जाए, इसलिए बनाइए। यहाँ पर देखिए अब आता है मीडियन। मीडियन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मिड। मिड मिड मतलब क्या होता है? बीच की वैल्यू, बीच में जो आ रही हो। तो मीडियन का मतलब ही ये है क्या? मिड वैल्यू, यानी इस डेटा की मिड वैल्यू क्या है। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, एक नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड हो और एक नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन हो। ठीक है, आपको मेनली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं वो कौन से दिए हैं? जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इवन वाला भी एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम कभी भी डेटा से डायरेक्ट नहीं निकालते, हम सबसे पहले क्या करते हैं? डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ऑड वाला बता रही हूँ तो मैं एक नंबर इसलिए यहाँ से हटा रही हूँ ताकि ये ऑड हो जाए। सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अरेंजिंग डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा है 3, ये लिख लिया मैंने, ये 4। ये मैं समझने के लिए इस पर क्रॉस लगा रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कौन कौन से नंबर मैंने लिख लिए। फिर 2 बार 6 है, 3 टाइम्स 7 है, देन 8 है, देन 9।
सबसे पहले हम n देख लेंगे, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज है, यानी क्या है ये ऑड है ना। 2 4 6 8 जो 2 के टेबल वाले नंबर होते हैं वो इवन होते हैं और ये क्या है ऑड। तो जब भी n ऑड हो तो मीडियन क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2 टर्म, ठीक है। n जितना भी n है, n क्या है 9 प्लस 1 अपॉन 2। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले प्लस फिर डिवाइड, ध्यान रखिएगा। 9 प्लस 1 10 अपॉन 2 टर्म, यानी 5, डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या है 7, तो मीडियन क्या आ जाएगा आपका 7। ओके, समझ में आया। जब ऑड दिए हो सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर देखना है डेटा इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूले में लगा के हम देख लेंगे कौन सी टर्म आ रही है, फिफ्थ। 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या थी 7, ठीक है। अब इन केस आपको डेटा जो है n जो है वो इवन नंबर दिया हो, यानी 2 4 6 8 10 इस टाइप से दिए हो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम मीडियन निकालना है, सबसे पहले डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 3 4 6 6 1 2 3 4 टाइम्स 7 हो गए। अब इसमें 1 2 3 4 और 8 9, ठीक है। अब n देखेंगे कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये क्या है इवन नंबर है क्योंकि 2 के टेबल से डिविजिबल है, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। जब n इवन हो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए n बाय 2 टर्म, ठीक है, n इसके हाफ टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1 टर्म और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। n बाय 2 यानी 10 बाय 2 टर्म प्लस 10 बाय 2 प्लस 1। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 के नीचे ये जो अपॉन है ये 1 के नीचे नहीं है, सिर्फ 10 के नीचे है। 5 ये भी कैंसिल होके 5, यानी फिफ्थ टर्म प्लस 5 प्लस 1 सिक्स्थ टर्म अपॉन 2, यानी फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म ये है और सिक्स्थ टर्म ये है, यानी दोनों क्या है, मीडियन क्या आ जाएगा 7 प्लस 7 अपॉन 2, है ना। फिफ्थ टर्म भी 7 है और सिक्स्थ टर्म भी 7 है। 7 प्लस 7 इज 14 अपॉन 2, यानी कितना आ गया इसका मीडियन भी, मिड वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। बस फॉर्मूला डिफरेंस है, बाकी पूरी प्रोसेस वही है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, बस फॉर्मूला दूसरा लगेगा। बाकी टर्म निकाल के वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका वो है मोड, ठीक है। मोड निकालना सबसे इजी है मीन मीडियन मोड में। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो डेटा में, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वो मोड होता है। जैसे ये वाला डेटा देखिए, यहाँ पे 3 एक बार आ रहा है, 4 भी एक बार आ रहा है, 6 2 बार आ रहा है, 7 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, 8 9 एक बार। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 7, तो इस डेटा में मोड क्या होगा 7। क्लियर? सिर्फ हमें ये देखना है सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो आपका ये 3.1 और 3.2 दोनों कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक 3.3 में है बार ग्राफ। बार ग्राफ की अगर हम बात करें तो 7th क्लास में आपको बार ग्राफ 2 टाइप के दिए हैं, सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ, ठीक है। सिंगल बार ग्राफ में एक डेटा दिया होगा, डबल बार ग्राफ में 2 डेटा दिए होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पर एक डेटा दिया है एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक स्टूडेंट है, उसके फर्स्ट सेम में
इंग्लिश में 8 मार्क्स आए, हिंदी में 7, मैथ्स में 6, साइंस में 9 और सोशल में 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए ये, ठीक है। तो ये एक ही डेटा दिया है, यानी सिंगल बार ग्राफ बनेगा। बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, आपके पास पेपर आता है, ग्राफ पेपर जो होता है उसमें लाइंस रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसमें एक बनाएंगे एक्स एक्सिस और एक बनाएंगे वाई एक्सिस। ये वाला होता है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप जो वैल्यूज ये वाली है जिसके बारे में दिया है वो लिख लेंगे। यहाँ होता है 0, एक बॉक्स में लिख लिया मैंने इंग्लिश, फिर एक बॉक्स छोड़ के दूसरे में लिख लिया हिंदी, थर्ड में लिख लिया मैथ्स, फोर्थ हो गया साइंस और फिफ्थ हो गया सोशल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि टोटल 10 मार्क्स का पेपर था तो मैंने 10 ले लिए। अगर मान लीजिए 50 मार्क्स का पेपर होगा तो आप क्या करेंगे, 50 तक तो जा नहीं सकते, तो 10 10 या 5 5 का गैप ले लीजिएगा। जैसे 5 10 15 20 25 30, या 10 का 10 20 30 40 50 60, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको और बता दूंगी कि आपको कैसे लेना है। यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आपने क्या लिया है, सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे आपने क्या लिया है, मार्क्स, ठीक है। ऐसे में मैंने मार्क्स लिया है, ऐसे में मैंने सब्जेक्ट लिया। इधर है बार ग्राफ। अब देखिए इंग्लिश में क्या थे 8, तो 8 कहाँ पे है, ये ऐसा एक बार बन जाएगा, ठीक है। हिंदी में 7, मैथ्स में 6, साइंस में 9, ठीक है। नंबर देख के करिएगा ड्रॉ, कहाँ तक ड्रॉ होना है, 9 तक ड्रॉ होना है यहाँ पे, है ना। सोशल में 7, तो 7 तक ड्रॉ होना है। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो और प्रॉपर बनेगा, स्केल की मदद से आप बनाएंगे, पेंसिल स्केल से, तो आपका और थोड़ा सीधा बनेगा, है ना। तो ये हो गया आपका बार ग्राफ, कंप्लीट हो गया ये। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू, तो वो उसके आंसर आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिए हैं। नहीं दिया है, सिर्फ बार ग्राफ बनाना है, तो ये आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको डबल बार ग्राफ का डेटा दिया होगा। सेम स्टूडेंट का अगर आपको 2 सेमेस्टर में दे दिए, मान लीजिए 2 सेमेस्टर में मार्क्स दे दिए, या 2 अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए, या 2 सिटीज के टेम्परेचर दे दिए पर्टिकुलर डेज में, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा 0, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम सेम तरह से नंबर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक्स एक्सिस में हम क्या करेंगे, अब 2 बॉक्सेस को एक साथ लेंगे। जैसे ये हमने एक बॉक्स छोड़ा, एक बॉक्स हो गया फर्स्ट सेम का, दूसरा हो गया सेकंड सेम का, ये पूरा हो गया इंग्लिश। चाहे तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डाल दे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड और नीचे इंग्लिश। फिर एक बॉक्स छोड़ा, फिर फर्स्ट का और ये सेकंड का हिंदी। फिर एक बॉक्स छोड़ा, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का मैथ्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड साइंस, ये फर्स्ट, ये सेकंड एसएसटी। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट्स, उन्हें हम डिफाइन कर देंगे कि ये सब्जेक्ट्स है, ठीक है। आप चाहे तो E1 E2 H1 H2 इस तरह से भी ले सकते हैं, या बहुत सारे तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। जब हम क्वेश्चन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन के क्वेश्चन में डेटा किस तरह से दिया है, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेम में इंग्लिश में थे 8 मार्क्स और सेकंड सेम में इंग्लिश में थे 9, तो इसी से जुड़ता हुआ ये बड़ा बन जाएगा, ठीक है। हिंदी की बात करें, फर्स्ट सेम में थे 7,
सेकेंड सेम में थे 8। मैथ्स को अगर देखें फर्स्ट सेम में थे 6, सेकेंड सेम में थे 5। साइंस की बात करें फर्स्ट सेम में थे 9, थोड़ा सा ऊपर चला गया। सेकेंड सेम में थे 8। सोशल की बात करें फर्स्ट सेम में थे 7, सेकेंड सेम में थे 6। तो इस तरह से आपका ये बार ग्राफ कंप्लीट बन जाएगा। इसमें आप चाहें कई बार अगर आप पेन का यूज कर रहे हैं तो एक बार ग्राफ को ब्लैक और एक को ब्लू से शो कर सकते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। अदरवाइज आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट टॉपिक बचा है अब हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी काम के होने के चांसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं तो कितने चांसेस हैं उसमें हेड आएगा या कितने चांसेस हैं उसमें टेल आएगा। या मैं एक डाइस थ्रो करूं तो उस डाइस में कितने चांसेस हैं नंबर 2 आने के, ठीक है। तो चांसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। कैसे करते हैं हम ये? प्रोबेबिलिटी में दो चीजें होती हैं, एक होती है फेवरेबल कंडीशन और एक होती है टोटल कंडीशन, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन मतलब आपको क्वेश्चन में किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है। जैसे मैंने अभी कहा कि कभी भी मैं डाइस फेंकूं तो 2 नंबर आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो डाइस में 2 कितनी बार होता है? एक ही बार होता है, यानी फेवरेबल कंडीशन कितनी है? 1। और टोटल कितने नंबर होते हैं? 6। तो टोटल कंडीशन क्या है? 6, ठीक है। 2 एक ही बार होता है, 2 नहीं आएगा यहाँ, 1 ही आएगा क्योंकि 2 एक बार होता है और 6 नंबर आने के टोटल चांसेस है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, ठीक है। फेवरेबल है 1, टोटल है 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। क्लियर? या मैं पूछूं अगर मैं एक डाइस थ्रो करूं तो ऑड नंबर आने के क्या चांसेस है? तो देखिए डाइस पे क्या क्या नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3। 3 ऑड नंबर है। फेवरेबल कंडीशन 3 हो गई। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल 3 ही रही। तो ये क्या हो जाएगी? 3/6। कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल भी कर देंगे 1/2। सिमिलरली अगर मैं एक कॉइन है मेरे पास, मैं कॉइन थ्रो करूं तो कॉइन जब मैं थ्रो करूंगी तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो टोटल कंडीशन क्या हो गई? 2। मुझे प्रोबेबिलिटी क्या की चाहिए? सिर्फ हेड की, कि हेड आएगा इसके क्या चांसेस है। तो हेड कितनी बार आता है कॉइन में? एक बार। प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। इस तरह से आप किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में टोटल ये टॉपिक्स हैं। आई होप आपको सबका बेसिक समझ में आ गया होगा किस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपके और जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।